जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपार धन देने वाली एक शक्तिशाली चुड़ैल की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। कोई सामान्य चुड़ैल साधना नहीं है, एक बेहद ही गुप्त, प्रामाणिक व पूर्ण परीक्षित साधना है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इनके अनेकों लाभ हैं। विशेष चुड़ैल शक्ति अपने साधक या साधिका को बेशुमार धन दौलत प्रदान करती हैं, मनी ट्रांसफर का काम करती हैं, यानी कहीं से भी पैसे लाकर देती हैं। जो भी स्त्री या पुरुष किसी कारण से कर्ज इत्यादि में डूबे हुए हैं, अन्य किसी कारण से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वह इस साधना को कर अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साधना का विशेष मंत्र साधक या साधिका को व सिद्ध कर दिया जाएगा, जिससे 100% वो इस शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर अपने मनोवांछित कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। मनी ट्रांसफर के अतिरिक्त यह शक्ति डाउन शिफ्टिंग का भी काम करती हैं, लेकिन 3 से 5 केजी वजन का एक बार में, इससे ज़्यादा का नहीं। तो इसका दायरा 50 से 70 किलोमीटर का होता है। वे या कहीं से भी लाकर दे सकती हैं। इसके अलावा यह तीनों काल की जानकारी और विशेषता भविष्य की जानकारी 16 से 18 घंटे का देती हैं। इसका लाभ शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, गेमिंग, बेट, जैकपॉट इत्यादि में निश्चित सफलता प्राप्त कर अत्यधिक लाभ अर्जित किया जाता है। तीव्र मोहनी वशीकरण का भी कार्य यह शक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। इस शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने इच्छित पुरुष या स्त्री का सफल वशीकरण कर भोग इत्यादि का सुख भी प्राप्त कर सकता है। कर्म के भी विभिन्न कार्यों को यह शक्ति बखूबी करती है। इसमें विदेशवन, उच्चाटन, शत्रु नाश प्रमुख है। शत्रु को दंड देने के क्रम में शत्रु मारन का कार्य भी कर देती है। लेकिन इस शक्ति का या किसी भी विशेष शक्ति का सिद्धि के पश्चात दुरुपयोग वर्जित है। कि साधना क्षेत्र में विधि, नियम और वचन महत्वपूर्ण है। शक्ति की सिद्धि प्राप्ति के पश्चात किसी भी निर्दोष मासूम को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना या प्रताड़ित करना वर्जित है। अपने आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु शक्ति की सिद्धि का उपयोग करना है और जन कल्याण का कार्य करना है। इस विशेष साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। न किसी भी अमावस्या की रात्रि उसके 2 दिन पूर्व से शुरू करनी है। मैं इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ। सबसे पहले इस साधना के लिए आपको साधना करने से 1 दिन पूर्व दिन में किसी भी समय अपने निकटतम शमशान जाकर लकड़ी की चिता में शव को जलाया जाता हो। जवान युवती चिता की राख, सामान्य चिता की राख ही एक चुटकी को काले कपड़े के टुकड़े में रखकर उसकी पोटली नुमा बनाकर घर वापस आना है और अपने घर के बाहरी हिस्से में किसी ऊंचे स्थान पर उसे सुरक्षित रख देना है और हाथ मुंह धोकर 3 बार रक्षा मंत्र पढ़ छाती पर एक फूंक मार लेनी है। जान जाने से पहले घर से निकलते वक्त भी रक्षा मंत्र को 3 बार पढ़ अपने पर फूंक मार लेनी है और शमशान भूमि पहुंचकर शमशान देवता को प्रणाम कर ताकि राख के समीप रुपये का सिक्का रख कर आज्ञा लेकर ताकि राख अपने कार्य सिद्धि की बात कहकर उठानी है। इस साधना वाली रात्रि करीब 11 बजे अपने घर के किसी एकांत व खाली कमरे में दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी का चौकी बिछाकर उस पर नया काला रंग का एक वस्त्र बिछाकर उस पर एक नया गोल नुमा काला फ्रेम का आईना या दर्पण थोड़े बड़े आकार का रखना है। इससे करीब 2.5 फीट की दूरी पर काला आसन बिछाकर स्वयं बैठना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा लगा लेना है। रक्षा घेरा चौकी के बाद लगाना है और फिर अपने सामने मिट्टी के किसी नए दीपक में चमेली के तेल से पड़ी हुई एक बाती वाला दीपक को प्रज्वलित कर दीपक की लौ को अपनी तरफ रखते हुए अपने सामने कुछ बाईं तरफ रखना है। चमेली के 3 या 5 ताजे फूल आईना के सामने रखना है। चमेली के इत्र का 3 या 5 बूंद अर्पित करना है। चमेली के इत्र का छिड़काव कमरे में भी कर अपने वस्त्रों पर भी करना है। अपने जो शमशान से राख लाई हुई है में 3 बूंद चमेली का तेल, 2 बूंद चमेली का इत्र मिलाकर घोल बनाकर मूल मंत्र को 7 बार पढ़ते हुए उस दर्पण का अभिषेक करना है और मिट्टी के नए पात्र में बकरे के कच्चे मांस का 5 टुकड़ा भोग में अपने सामने रखना है। गुरु मंत्र की 11 बार जप कर, महादेव शिव जी के मंत्र की 21 बार जप कर तथा शमशानी काली की विशेष मंत्र की 18 बार जप कर लोगों से आज्ञा लेकर तामसिक संस्कारित काले हकीक की माला से मूल मंत्र का जप 3.25 घंटे लगातार करना है। जुबानी याद कर दीपक की लौ को देखते हुए एक नए काले वस्त्र से आईना को ढक कर
से क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। इस तरह से ही यह साधना 3 दिनों तक पूरी करनी है। भोग रोज नया रखना है। दूसरे दिन प्रातः काल में सामग्री को सुनसान वीराने जगह में जाकर रख देना है। दीपक वही रहेगा, लेकिन रोज नई बाती बदलनी है। तीसरे दिन मंत्र जप के बाद स्वप्न में देखने पर शक्ति उसमें दिखाई देगी और उसके पूछे जाने पर नमस्कार कर 3 वचन देने को कहने हैं। भला यह कि मुझे या मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य या घर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगी, बल्कि हमारी हर तरह से रक्षा करोगी और मेरा और तुम्हारा संबंध इसी लोक तक रहेगा। दूसरा वचन यह कि फिर मैं आपको बुलाऊं तो आपको आना होगा। मेरा बताया हुआ कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करना होगा। जब भी मैं आपको वापस जाने का कहूँ तो आपको अपने लोक वापस जाना होगा। तीसरा वचन यह कि जब भी आप मेरा कार्य पूर्ण करोगी, मैं 24 से 48 घंटे के अंदर अपनी इच्छानुसार आपको भोग स्वरूप बकरे के कच्चे मांस का 5 टुकड़ा दूंगा। अगर शक्ति शराब की भी इच्छा जाहिर करे तो भोग में शराब भी देना है। फिर उससे वचन लेने के उपरांत अपने सामने रखे हुए भोग को अच्छा घेरा से बाहर रखकर उसे अर्पित कर देना है और ग्रहण करने को कहना है। फिर उस दर्पण को काले कपड़े से ढक कर किसी सुरक्षित स्थान में रख देना है। पुनः जब किसी भी कार्य हेतु रुपये पैसे इत्यादि मंगवाने के लिए अन्य किसी भी कार्य के लिए आपको शक्ति को बुलाना हो या प्रत्यक्ष करना हो तो इसी तरह से अपने सामने आईना को रखकर मंत्र का जप 18 बार करना है। शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी। दर्पण में उसकी छवि दिखाई देगी। फिर उसे अपना अनवांछित कार्य पूर्ण करने को कहना है और कार्य पूर्ण होने के पश्चात अगले दिन रात्रि 9 बजे के बाद से बार किसी सुनसान या वीराने जगह में मूल मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए शक्ति के नाम से भोग को रख देना है। घर वापस आ जाना है और वापस आते समय पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र सिद्धि ट्रांसफर शक्ति के या किसी भी विशेष शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य साधना सामग्री वो असाध्य व सामान्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि भी प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आदेश।